प्यारे दोस्तों, हियर विथ राज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ हिंदी दिवस पर बातें करेंगे। जब भी देश की कोई बात उठती है तो हम सब एक ही बात दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्ति हम हिंदुस्तानी के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। ये देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध भी किया था। तब से लेकर आज तक हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजित किया जाता है तथा कहीं कहीं सप्ताह भर हिंदी सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। उनके लिए मैं इन बातों को लेकर आया हूं जो हिंदी दिवस पर कुछ करना चाहते हैं। संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिए जाने की खुशी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये तो मैं पहले कह चुका। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर अपनाने का उल्लेख मिलता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस की जानकारी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिए जाने की खुशी में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर अपनाने का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन हमारी राजभाषा बनी। आज सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हिंदी दिवस के दिन कॉलेज और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी का महत्व बताया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। आज देश के नेता विदेशों में जाकर भी हिंदी में भाषण देने का महत्व दे रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व समझा जाए। ये हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है जो हिंदी बोलने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। बिहार हमारे देश का पहला राज्य था जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आज भी देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा आज भी हिंदी बोलती है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड आदि में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषी लोगों की है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी मातृभाषा बोलने से न केवल हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, बल्कि ये हमें एक दूसरे के करीब लाने का जरिया भी है। सत्य है कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिसका विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को या अपनी राजभाषा को बोलने या सीखने में संकोच करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये विलुप्त होने की वजह हो जाएगी। आज विश्व में ऐसे देश भी हैं जो अपने देश में केवल अपनी भाषा में ही काम को महत्व देते हैं। रूस, चीन, जापान ऐसे ही उदाहरण है। इन देशों में इनकी ही भाषा में काम को महत्व दिया जाता है और ये वजह है कि इनकी भाषा लगातार फल फूल रही है, दिनों दिन आगे बढ़ रही है। क्या ऐसा हमारे देश में होना संभव नहीं? यकीनन ऐसा संभव है, लेकिन उसके लिए हम सबको सोचना होगा। आज अंग्रेजी विश्व की भाषा इसलिए बन पाई क्योंकि अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी को हमेशा जिंदा रखा। वो जहाँ भी गए उन्हें केवल अंग्रेजी में ही काम और संवाद की महत्ता दी। जिस देश को भी अंग्रेज़ों ने उपनिवेश बनाया वहाँ वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के निशान छोड़ते गए और देखते ही देखते उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरे विश्व ने अपना लिया। ऐसा हमारी हिंदी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना हो, तभी हिंदी को विश्व पटल पर ले जाया सकता है। हमें ऐसे कानून बनाने होंगे कि कार्यालय और स्कूल कॉलेजों में हिंदी में संवाद और लिखित कार्य को जरूरी बना दिया जाए, तभी हिंदी को बचाया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी एक इतिहास बन रह जाए और हमारी पीढ़ियां केवल किताबों में इसके बारे में जाने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हिंदी दिवस पर इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें और भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।